क्लास के अंदर? वेरी गुड, नथिंग हैपेंड, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, चलिए लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर विद यू। ऑलराइट, तो पिछले क्लास में जो हमने देखा था वो ऑलरेडी हम लोग लाइक रिवाइज कर चुके हैं, सो आई डोंट हैव टू गो बैक ओवर देयर अगेन, राइट। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक काफी छोटा सा टॉपिक था, मालपेन ट्यूब्यूल्स आपके यहाँ पे होते हैं। आपका जो कॉकरोच एक्सक्रीट कर रहा होता है वो आपका यहाँ पे था यूरिक एसिड, सो दैट इज समथिंग आल्सो यू आर ऑल फेमिलियर विद। तो ये सब हम लोग लाइक पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, वी हैव रिवाइज्ड दिस अभी स्टार्टिंग में। नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट कॉकरोच एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेसिकली आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू अंडरस्टैंड द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम ये समझ जाते हैं टाइम के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, सो दैट विल बी अवर मेन फोकस। सो जब भी आप बात करते हैं कॉकरोच की, तो आप जानते हो मेल और फीमेल को आप वैसे भी लाइक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको मिल जाता है। मेल और फीमेल को आप वैसे भी सेपरेट कर सकते हो। एक तो आपकी चीज होती है आपकी एनल स्टाइल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, राइट। यू विल गेट टू सी एनल स्टाइल एंड दैट एनल स्टाइल इज समथिंग व्हिच is going to be seen in the males, not in the females, right? उसके अलावा एक इसका मैंने मेंशन किया था, broader abdomen, broader abdomen। तो broader abdomen आपको कौन से लाइक सेक्स में मिलता है देखने के लिए? फीमेल। फीमेल। दिस इज व्हाट आई गेट टू सी इन द फीमेल्स। बिल्कुल, ये मुझे मेरे फीमेल्स के अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए। तो ये चीज आप यहाँ पे आ जाती है, दैट इज एनल स्टाइल इज समथिंग आई गेट टू सी इन द मेल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप लाइक मेल और फीमेल को आप सेपरेट बिल्कुल आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? यू विल गेट टू हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस। यू विल हैव टेस्टिस आर द मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द मेल। सो आपको यहाँ पे दो टेस्टिस आपको मिल जाते हैं। सो यू विल हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस विल बी सीन। अब टेस्टिस में अगर आपसे पूछे कि क्या बनता है तो आप ये आंसर कर सकते हो आराम से, दैट टेस्टिस में आप क्या बनेंगे? आपके स्पर्म्स। सो इस लोकेशन में आपके यहाँ पे स्पर्म्स बनेंगे। यहाँ तक सब सिंपल है। अब टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनाए जाते हैं उनको आप लाइक ट्रैवल कराओगे एक ट्यूब के थ्रू आगे की तरफ। सो देयर विल बी अ ट्यूब कमिंग आउट ऑफ द टेस्टिस। सो दोनों टेस्टिस में से, सो लेट्स से यू हैव अ टेस्टी ओवर हियर, राइट, एंड यू हैव वन टेस्टी ऑन दिस साइड ऑन द एब्डोमिनल रीजन। सो दोनों टेस्टिस में से आपका एक यहाँ पे लंबा सा एक ट्यूब निकलता है। You'll find a one long tube coming out over here, and that tube over here is called as your vas efferentia. Sorry, vas deferens. The tube coming out from this location is going to be called as my vas deferens. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a vas deferens. तो इस ट्यूब के थ्रू आप जो भी आप यहाँ पे अपने टेस्टिस के अंदर आप स्पर्म बना रहे हो उनको आप ट्रैवल कराते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इनको ट्रैवल चला के आप ले कहाँ पे जा रहे हो और ये क्या करेंगे अब यहाँ पे। सो आई विल यूज अ बेटर पिक्चर ओवर हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड। सी, तो यहाँ पे आपके सामने यू हैव दिस दो टेस्टिस आपके सामने, यू कैन सी यहाँ पे लेवल किया हुआ है। यू हैव दिस टू टेस्टिस जैसे लाइक लंबे लंबे स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे आपके यहाँ पे वास डिफरेंस भी आपके यहाँ पे दिख रहा है। वास डिफरेंस आपके यहाँ पे जो ट्यूब है आपके यहाँ पे दिख रही है। अब ये जो ट्यूब यहाँ से निकल रही है वो एक फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर के अंदर जा रही है। फ्लावर जैसे दिख रहा है वो, अगर आप देखोगे यहाँ से तो इट लुक्स लाइक अ फ्लावर, या इसको आप इवन मशरूम कह सकते हो, राइट। अब ये जो आपका बड़ा सा स्ट्रक्चर आपके सामने है इसको थोड़ा हम यहाँ पे समझेंगे। जो ट्यूब आपकी वास डिफरेंस से जा रही है, राइट, इस बड़े से स्ट्रक्चर में, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपके सामने बना के रखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ यूट्रिक्युलर ग्लैंड। यूट्रिक्युलर ग्लैंड। यूट्रिकुलर ग्लैंड को आप एक और नाम से बुला सकते हो, दैट इज माय मशरूम ग्लैंड। कई बार बुक के अंदर यूट्रिकुलर ग्लैंड उन्होंने यहाँ पे मशरूम ग्लैंड लिखा होगा, तो ये बात आप भूलना मत। सो यू हैव अ यूट्रिकुलर ग्लैंड एंड देन यू हैव अ मशरूम ग्लैंड, राइट। मतलब लाइक बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है, मिक्स मत करना, ये दोनों सेम चीज है। यहाँ तक सब समझ आ रहा है आपको? पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है आपको सब कुछ? यस सर। हाँ जी, ये मैं थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखूंगा ये पूछने की, बिकॉज
टॉपिक ऐसा इसलिए है, ठीक है। सो मशरूम ग्लैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा बीच में, जैसे हम कहते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप बात करते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड की, तो इसमें आपको 3 चीजें मिलती है। whenever you discuss a utricular gland, इसमें आपको मिलेगी देखने के लिए आपके यहाँ पे 3 चीजें। यू विल गेट टू हैव 3 थिंग्स इन दिस। अब 3 चीजें यहाँ पे क्या होती है वो हम यहाँ पे समझते हैं। यू विल हैव समथिंग लाइक योर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, इसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगी। सेकेंड आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए समथिंग नोन एज माई स्मॉल ट्यूब्यूल्स, ये दूसरी चीज आपकी यहाँ पे होती है। और तीसरी चीज जो आपको इसके अंदर मिलेगी देखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी योर seminal vesicles, that is going to be your seminal vesicles. So you have your seminal vesicles, you have your small tubules and you will have your long tubules. So ये 3 चीजें आपको मिलती है इसके अंदर देखने के लिए। अब पहले मैं इसकी लेबलिंग दिखाता हूँ यहाँ पे, आप ताकि आपको वो चीज पिक्चर में भी आपको दिख जाए। सो अगर आप देखोगे यू विल हैव दिस लॉन्ग ट्यूब्यूल्स आपको मिलेगा, राइट। यू कैन सी द लेबलिंग ऑफ लॉन्ग ट्यूब्यूल, राइट, जो थोड़ा बाहर के साइड पे है, ठीक है, व्हाइट कलर का, दैट्स अ लॉन्ग ट्यूब्यूल। देन यू हैव अ स्मॉल ट्यूब्यूल्स व्हिच आर इन द सेंटर वाले एरिया में, अगर आप देखोगे तो यू हैव दिस स्मॉल ट्यूब्यूल्स, राइट। एंड देन यू हैव द स्मॉल वेसिकल, जो दोनों के बीच में आपको मिलेगा देखने के लिए, दिस आर माय स्मॉल वेसिकल। आप एकदम फिलहाल पिक्चर में से डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, बट वहां पे है, ये जो पूरा मशरूम जैसा स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर आपको सेमिनल वेसिकल भी आपको वहां पे देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाएगा। सो ये चीज आपको यहाँ पे रखती है याद। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे होता क्या है, हमें देखना है कि यार ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो 3 चीजें इसके अंदर, लॉन्ग ट्यूब्यूल, स्मॉल ट्यूब्यूल, सेमिनल वेसिकल, ये करते क्या है, व्हाट दे आर बेसिकली नोन फॉर इन द कॉकरोच। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपके जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स मेक्स द आउटर लेयर ऑफ, it makes outer sorry it makes the innermost layer. This is going to make the innermost layer of spermatophore. It makes the innermost layer of spermatophore. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार स्पर्मेटोफोर क्या है जिसकी वो इनर लेयर बना रहा है। तो अब ये चीज को याद रखना, स्पर्मेटोफोर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पर्मेटोफोर आपका एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, राइट, एक कैप्सूल होगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आप रखते हो आपके स्पर्म्स को। क्या रखना है, स्पर्मेटोफोर जो आपका यहाँ पे होता है, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आप अपने स्पर्म्स को रखोगे। तो जितने भी स्पर्म्स बनाए जाते हैं ना कॉकरोच के अंदर, उसको वैसे ही रिलीज नहीं करता फीमेल के अंदर, उसको बैग में डाल के डालता है फीमेल के बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये जो बैग यहाँ पे होता है, इस बैग को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्पर्मेटोफोर। तो ये बात आपको रखनी है याद कि स्पर्म्स जो होते हैं कॉकरोच के मेल के अंदर, लाइक उनको आप डायरेक्टली फीमेल की बॉडी में वैसे ही रिलीज नहीं करते, उन्हें आप बैग में डालते हो एंड देन फिर उस बैग को या उस कैप्सूल को आप फीमेल की बॉडी के अंदर डाल देते हो। सो वो बैग जो यहाँ पे होता है, जो कैप्सूल यहाँ पे होता है, उससे को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्पर्मेटोफोर। अब स्पर्मेटोफोर जो आपका यहाँ पे रहता है, इट विल हैव द इनरमोस्ट लेयर, सो विल हैव द इनरमोस्ट लेयर, और वो इनरमोस्ट लेयर जो आपकी होती है यहाँ पे, वो आपको बना के देगा आपका यहाँ पे आपका लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स आर नोन टू मेक द इनरमोस्ट लेयर। क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात है आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, बाकी लड़कियों को भी आई होप समझ आ रहा होगा, लाइक अनुराधा, अक्षरा एंड ऑल द गर्ल्स, रेणुका, कनिका, जो भी है, आई होप इट्स क्लियर टू यू एज वेल। यस सर। ठीक है, ऑलराइट, और नहीं आ रहा तो बता देना। सो दैट इज समथिंग विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो ये हमने इसका यहाँ पे रोल देख लिया। अब आपके पास यहाँ पे स्मॉल ट्यूब्यूल्स, स्मॉल ट्यूब्यूल्स की अगर कोई पूछता है कि यार स्मॉल ट्यूब्यूल्स में यहाँ पे क्या करते हैं, तो इनका एक सिंपल रोल याद रखना, दे नरिश द स्पर्म। इनका क्या होता है,
नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, जितने भी स्पर्म आपके आ रहे होते हैं उन स्पर्म को नरिश करने का काम मेरे यहाँ पे होता है स्मॉल ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म का काम होता है हमारे स्मॉल ट्यूब्यूल्स का। देन यू हैव द समाइनल वेसिकल, समाइनल वेसिकल का काम होता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, ये स्पर्म को इनिशियली स्टोर करके रखते हैं। तो जब आपका वास डिफरेंस से स्पर्म आता है नीचे, जब आपका वास डिफरेंस से स्पर्म नीचे आता है तो इनिशियली आप उसे स्टोर करोगे समाइनल वेसिकल के अंदर, ये बात याद रखना, क्योंकि पहले तो आपका बैग बनेगा ना, फिर आप स्पर्म को उसके अंदर डालोगे। तो याद रखना समाइनल वेसिकल के अंदर आप स्पर्म्स को करते हो स्टोर, स्मॉल ट्यूब्यूल्स आपकी मदद करते हैं स्पर्म को करने के लिए नरिश। तो स्पर्म को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो आपके स्मॉल ट्यूब्यूल से आते हैं, और जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स आपके यहाँ पे होंगे वो आपकी इनर लेयर बनाते हैं, दे मेक द इनर मोस्ट लेयर ऑफ योर स्पर्मेटोफोर। तो ये तीन चीजें याद रखनी है, एंड दीज थ्री थिंग बिकम अ पार्ट ऑफ माय मशरूम ग्लैंड और यूट्रिकुलर ग्लैंड। तो ये बात याद रखना, ये तीन चीजें आपकी यूट्रिकुलर ग्लैंड की आपके यहाँ पे बन जाती है, राइट। नाउ अब हम आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या कहेगा, आपको ये जो येलो कलर का लंबा सा आपके यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ इजैकुलेटरी डक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट जो आपका यहाँ पे है ना, ये एंड में यहाँ पे ओपन करेगा, यहाँ पे इन्होंने लेबल नहीं किया हुआ, ये ओपन करता है, ये बेसिकली ओपन करता है बाहर के साइड पे। सो ये जो ओपन करेगा यहाँ पे दिस एरिया हो रहा है जहां से ये खुलेगा, दैट इज कॉल्ड एज ना मेल जेनाइटल पोर। यहाँ पे आपको मिलेगा आपका यहाँ पे मेल जेनाइटल पोर, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट माय इजैकुलेटरी डक्ट, ये मेरा यहाँ पे क्या करेगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो जब भी हम बात करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट की, तो इसके बारे में याद रखना। सो व्हेनेवर वी डिस्कस इजैकुलेटरी डक्ट, एक तो ये पैसेज है, ये एक स्ट्रक्चर है जहां से मेरे स्पर्मेटोफोर आगे बढ़ेंगे, बट इसके अलावा भी एक और इसका काम होता है, उसके अलावा भी उसका यहाँ पे रहेगा काम। सो लेट्स सी दैट। तो जब हम बात करते हैं हमारे इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में, और अगर आपसे कोई आके पूछता है कि ये क्या करेगा मेरा यहाँ पे, व्हाट इज द मेन पर्पस इट सर्व्स, तो आप बताएंगे ये बनाता है मेरी मिडल लेयर ऑफ माय स्पर्मेटोफोर। तो इसका जो सिक्रीशन आएगा यहाँ पे, ये आपका मिडल लेयर यहाँ पे बनाता है। तो हमने इनरमोस्ट लेयर तो बना ली थी ब्लू कलर की, ठीक है। सो जो मिडल लेयर आपके यहाँ पे व्हाइट कलर की है, समझ लो, ठीक है। सो ये जो मिडल लेयर आपकी यहाँ पे है, दैट मिडल लेयर is formed by my ejaculatory duct, that is my middle layer, let's say that। और ये आपको बना के देगा आपका यहाँ पे ejaculate। so secretion जो इसका निकलता है, the secretion it has, ये secretion आपका बनाते हैं यहाँ पे आपका middle layer, it will make the middle layer of your spermatophore, of your spermatophore। सो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। तो हमने इनर मोस्ट लेयर बना ली, हमने बना ली यहाँ पे मिडल लेयर बना ली, तो आपको लग जाएगा कि कौन यहाँ पे क्या बना रहा है। अब हमें एक और लेयर बनानी है जो आपकी होगी यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर। सो मिडल लेयर बन चुकी है, इनर लेयर तो आपकी पहली बन चुकी थी, नाउ वी हैव टू मेक द आउटर मोस्ट लेयर। यार इतना ये सब हमारे हम बैक का बना रहे हैं जिसके अंदर आपके स्पर्म रखे जाएंगे। सो नाउ लेट मी जस्ट ड्रॉ ओवर हियर आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर भी आपकी यहाँ पे होती है, तो मिडिल लेयर भी बोलो बेटा बोलो। तो मिडिल लेयर भी क्या कह रहा है, मिडिल लेयर जितना सुनाई दे रहा है उसके आगे का सेंटेंस पता ही नहीं चल रहा, वापस बोलो। तो मिडिल लेयर से सर आगे पड़ता, मिडिल लेयर वापस बता दूं, ये कह रहे हो आप? यस हाँ, सर। मिडिल लेयर जो आपकी होती है ना, याद आपको ये रखना है यहाँ पे कि आपका ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट, इसमें से भी आपका सिक्रेशन निकलता है, इसमें से भी कुछ चीजें सिक्रेट की जाती है और वो सिक्रेशन आपका मिडिल लेयर बना के देगा। क्वेश्चन यही आता है बार बार कि यार मिडिल लेयर है किस चीज की। सो मिडिल लेयर है आपके यहाँ पे स्पर्मेटोफोर की, जो भी मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ दिस इज माय स्पर्मेटोफोर, और इसकी 3 लेयर होती है। तो ये है मेरा यहाँ पे स्पर्मेटोफोर, और इसकी आपकी यहाँ पे मैं आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 लेयर। यू विल गेट टू हैव 3 लेयर्स ओवर हियर, मिडल, आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट। इनर मोस्ट लेयर तो हम बना चुके थे,
कौन बना रहा था मेरा इनरमोस्ट लेयर? हु वाज मेकिंग दैट? Long tube. लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, राइट। Long tube. इनरमोस्ट लेयर जो मेरी यहाँ पे थी वो मेरा लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बना के दे देते। मिडिल लेयर मेरा बना के दे रहे हैं यहाँ पे, मेरा यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट। अब आउटर मोस्ट लेयर में यहाँ पे कौन बनाएगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर का। ये जो फ्लावर वाला जो स्ट्रक्चर आपके सामने है यहाँ पे, उसके ऊपर आपको एक छोटा सा रेड कलर का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय फेलिक ग्लैंड। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय फेलिक ग्लैंड। इसको लेबल किया हुआ यहाँ पे एज अ फेलिक ग्लैंड। तो याद रखना, फेलिक ग्लैंड आपका बना के देगा आपको यहाँ पे आपकी योर आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो फेलिक ग्लैंड जो आपका यहाँ पे होता है, the phallic gland you have over here, ये आपको बना के देगा आपका आउटर मोस्ट लेयर। दिस विल गिव यू द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर स्पर्मेटोफोर। ये आउटर इनर मिडल के चक्कर में भूल न जाना, हम बना क्या रहे, स्पर्मेटोफोर जो है हमारा, उसकी आउटर मिडल और इनर लेयर आपके यहाँ पे होती है। सो फेलिक ग्लैंड का सिक्रीशन आपको बना के देगा आपका आउटर मोस्ट लेयर। तो यहाँ पे आपका स्पर्मेटोफोर रेडी हो जाता है। यहाँ पे आपका स्पर्मेटोफोर बिल्कुल आपका यहाँ पे हो जाएगा रेडी। एक बार वो रेडी हो जाता है तो आप उसके अंदर स्पर्म्स डाल देते हो, राइट। और बेसिकली मैं काफी क्रूड तरीके से बता रहा हूँ कि स्पर्म डाल देते हो, बट आप ऐसे ही याद रख लेना कि एक बार आपका स्पर्मेटोफोर आपका रेडी हो जाएगा तो यू विल फाइंड इसके अंदर आपको स्पर्म मिल जाएंगे। सो यू विल फाइंड ऑल द स्पर्म्स हैव बीन केप्ट ओवर हियर। सो सारे के सारे स्पर्म्स यहाँ पे आपको अंदर के अंदर मिलेंगे और सबके सब ऐसे चिपके हुए होते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ देम आर लाइक वेरी स्टिकी नेचर के होते हैं, सब चिपके होते हैं। So that is something you have to know. So all of them will have the sperm over. तो यहाँ पे आपका स्पर्मेटोफोर हो चुका है रेडी। ठीक है, तो इतनी पहले तो आपको स्टोरी याद रखनी है। तो प्लीज याद रखना कौन यहाँ पे क्या कर रहा था। अब हमने मोस्ट ऑफ द लेबलिंग यहाँ पे हमने देख ली। अब आप नीचे वाले पार्ट पे आओ, इसके स्ट्रक्चर क्या, आप नीचे वाले जोन के अंदर आप यहाँ पे आ जाओ। नीचे वाले जोन में आपको दिखेगा लिखा हुआ यहाँ पे कुछ समथिंग एज माय फेलोमियर, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर आपको यहाँ पे दिखेंगे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कॉकरोच के अंदर आप एकदम लोअर वाले पार्ट में आप देखोगे यहाँ पे यू विल हैव द राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर एंड लेफ्ट फेलोमियर। और ये आपके बेसिकली यहाँ पे आपके होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब हमें देखना है यहाँ पे क्या मेरा फेलोमियर यहाँ पे क्या करता है। लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज माय फेलोमियर इज नोन फॉर। सो नाउ यू हैव योर फेलोमियर। यहाँ पे फेलोमियर आपका यहाँ पे है आपके पास, राइट। हम सबके नाम नहीं लिखेंगे, याद रखना आपके अलग अलग टाइप के फेलोमियर आपके में होते हैं, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे लोअर पार्ट के अंदर। इनका रोल याद रखना आप लोग। फेलोमियर का काम ये होता है, सुनो ध्यान से, फेलोमियर का काम यहाँ पे ये होता है, जो भी आपका स्पर्मेटोफोर है, जो भी आपका स्पर्मेटोफोर है आपके पास, उसको सक्सेसफुली फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डालना। आपका जो भी स्पर्मेटोफोर रहेगा, आपका जो भी बैग है ना, बैग को आपको सेफली लगाना है आपके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, राइट। तो वो डालने का काम आपका यहाँ पे होता है फेलोमियर का। सो फेलोमियर का काम बेसिकली ये होता है कि सक्सेसफुली मेरा जो पूरा बैग है स्पर्म्स का, उसको मैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर या फीमेल जेनिटल चेम्बर में उसे मैं डालूं। सो दैट इज द ओनली रोल ऑफ माय फेलोमियर ओवर हियर। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। सो फेलोमियर इज नोन फॉर द inserting, they are known for inserting spermatophore in female genital chamber, in female genital chamber। तो ये काम इनका यहाँ पे होता है, ये काम इनका होता है। तो एकदम सक्सेसफुली एकदम सही तरीके से डालने का काम यहाँ पे होता है। थोड़ा एक वियर्ड एग्जांपल के तरह मैं आपको बताऊं तो जब हम लोग बस में चढ़ते हैं तो बस में नहीं हमारा बैग हम लोग लाइक बस के ऊपर छोटे सा जो जगह होता है वहां पे हम लोग डालते हैं। तो किसी ने अपना बैग पे डाला तो उसे हम थोड़ा सा साइड करते हैं, दूसरे वाले बैग को साइड करते हैं, फिर अपना बैग ऐसे लाइक मैनेज करते हैं वहां पे। कुछ यही काम मेरे यहाँ पे फेलोमियर करेगा, कुछ यही काम मेरे यहाँ पे फेलोमियर करेगा कि सक्सेसफुली लाइक वो जेनिटल चेम्बर को ओपन करके वहां पे अपने स्पर्मेटोफोर को वहां पे रिलीज करेगा। सो दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर। ठीक है, तो उस तरीके से याद रख लेना। अब कब जब भी बस में चढ़ोगे और जब तुम अपना बैग रख रहे होगे तो याद रखना ऐसी कुछ चीजें आपका फेलोमियर भी करता है मेल कॉकरोच के अंदर, टू ऐड द स्पर्म का पैकेट इनटू द फीमेल जेनिटल चेम्बर। तो ये एक चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद।
सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है और कुछ आपको याद रखना नहीं है। अगर आप इतनी चीजें आप यहाँ पे याद रख रहे हो देन आपका क्वेश्चन चाहे वो कितना भी घुमा के पूछ ले आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। जनरली इतना हम डिटेल में इसलिए देखते हैं बिकॉज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आप संभाल पाओ। स्टेटमेंट में कई बार अगर लिख के आ गया कि यार स्पाइनल वेसिकल आर नोन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोफोर, तो वो सही नहीं है। स्पाइनल वेसिकल आर नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, राइट? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो ऑल दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स वेरी क्लियरली जो इनसाइड में मेंशन नहीं होती। सो ये चीज यहाँ पे याद रखना। सो वी हैव स्टार्टेड द यूट्रिकुलर ग्लैंड, याद रखना। इसमें हमने देखा था कि यार इनमें तीन चीजें, तीनों का रोल क्या है हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। देन वी हैव जंप ऑन टू द इजैकुलेटरी डक्ट, जिसका काम होता है आपका आउटर मोस्ट लेयर बनाना स्पर्मेटोफोर का। देन वी हैव सीन द फेलिक ग्लैंड। फेलिक ग्लैंड कहाँ गया? फेलिक ग्लैंड हमने यहाँ पे देखा, फेलिक ग्लैंड मिसिंग, हाँ ये रहा हमारा फेलिक ग्लैंड जो आपका आउटर मोस्ट लेयर बना के देता है। एंड देन वी हैव सीन योर फेलोमियर्स जो अल्टीमेटली आपके स्पर्मेटोफोर को फीमेल जेनिटल चेंबर में आपके यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो ये चीजें हमें मिलते हैं यहाँ पे होते हुए। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। अब मुझे बताओ क्या आपको यहाँ तक ये चीजें सबको क्लियर है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Clear है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीज आप याद रख लेना। सो प्लीज दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेयर ऑफ टेस्टिस आपको मिल जाएगी और वहां से टेस्टिस में जो स्पर्म निकल के आ रहे होते हैं ट्यूब के थ्रू, दैट इज माय वास डिफरेंस, उसके थ्रू आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं। दैट इज समथिंग यू सीन। और बाकी जो लेबलिंग यहाँ पे उसको आप इग्नोर कर सकते हो, किटीलेटर या सूडोपेनिस, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। जस्ट नो कि आपका यहाँ पे यू हैव द एनल सर्सी जो आपको सब में मिल जाता है, और कॉर्डल स्टाइल आपको मिलता है सिर्फ आपके मेल कॉकरोच के अंदर, दैट इज माय एनल स्टाइल। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो ज्यादा डिटेल में है नहीं, तभी हम उसे एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। टेस्टिस आपकी होती है लैटरली ऑन द 4th and 6th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर। हाँ ये याद रख लेना कि कौन से सेगमेंट आपको टेस्टिस मिल जाएगी। ईच टेस्टिस हैव अ थिन वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट एंड मेल गोनोफोर। अब मेल गोनोफोर वहां पे लेबल नहीं किया हुआ। मेल गोनोफोर बेसिकली आपका मेल जेनाइटल पोर, दैट इज द सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे लेबल किया था, दैट इज अ मेल जेनाइटल पोर। यहां से ही आपके मेल गैमेट्स बेसिकली आपके स्पर्मेटोफोर आपके बाहर निकलते हैं। Seminal vesicle to store the sperms are being glued together to form a bundle called as a spermatophore। लेकिन यहाँ पे डिटेल में बताया नहीं कि वो बन कैसे रहा है, बनाने में कौन मदद कर रहा है। They are discharged during the copulation। Spermatophore आपके डिस्चार्ज करते हैं during the copulation, ठीक है। Accessory glands like your mushroom gland, याद रखना mushroom gland का एक और नाम है utricular gland। So अगर mushroom gland लिखा ना हो तो भी याद रखना एक और नाम इसका यहाँ पे होता है आपका यूट्रिकुलर ग्लैंड, राइट। एंड देन यू हैव अ फेलिक ग्लैंड, ये भी याद रख लेना, वो उसके ऊपर ही था आपका वहां पे। द सिक्रीशन नरिश, ये बात इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू, नरिश वो लोग स्पर्म को नहीं करते, बेसिकली दे वांट टू मेक द स्पर्मेटोफोर, उनकी लेयर्स को बनाने में मदद करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? मेल गोनोफोफाइसिस एंड योर फेलोमियर्स, ये दो चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पे आपके एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर। फेलोमियर्स जो आपके यहाँ पे होते हैं याद रखना, इनका काम होता है बेसिकली आपके मेल गैमेट्स को, सॉरी स्पर्मेटोफोर को रिलीज करना आपके फीमेल ट्रैक के अंदर। दे आर काइटिनियस असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग द मेल गोनोफोर। मेल गोनोफोर के आसपास आपको ये मिल जाएंगे। रोल से याद रख लेना, रोल से समथिंग यू हैव टू नो। तो इन सब चीजों के रोल याद रखना, एंड अगर आपको याद रह रहे देन बस फिर उतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दिस इज माई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर मेल समझ आ रहा है तो फीमेल समझने में थोड़ी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि फीमेल में इतना कंटेंट नहीं है जितना मेल के अंदर, जितना कंटेंट हम यहाँ पे देखते हैं उतना कंटेंट फीमेल में नहीं। तो अगर आपको मेल समझ आ रहा है देन फीमेल आपको समझ आ जाएगा काफी आराम से। सो लेट्स मूव ऑन टू द फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट पे जाने के पहले एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगा, क्या 11वीं छात्र के बच्चों को यहाँ तक चीजें समझ आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और कुछ भी लगे तो प्लीज बता दिया करो कि शायद कुछ समझ नहीं आया। सर एक बार में एक ही स्पर्मेटोफोर बनता है? नो, इन वन टाइम यू विल फाइंड मल्टीपल स्पर्मेटोफोर आर बीन फॉर्म्ड। नो, मल्टीपल्स आपके बनते ही रहते हैं वो, ठीक है। बट ड्यूरिंग कॉपुलेशन यू विल फाइंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन यू विल फाइंड जनरली एक ही स्पर्मेटोफोर आप रिलीज करते हो। बट वो एक ही टाइम कॉपुलेट नहीं करेगा, मल्टीपल टाइम्स करेगा, तो वो मल्टीपल टाइम्स वो रिलीज करता रहेगा, ठीक है। सो यस, मल्टीपल स्पर्मेटोफोर विल बी सीन फॉर्मिंग।
देन यू हैव कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे। सो यहाँ फीमेल कॉकरोच की आप बात करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे यू विल हैव द ओवरीज। तो कुछ चीजें तो यहाँ पे आसान हो जाती है क्योंकि आप ये सारे टर्म से वाकिफ है। विल हैव ओवरीज एंड यू बेसिकली हैव पेयर ऑफ ओवरीज ओवर हियर। सो विल हैव 2 ओवरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो अगर आप ओवरीज को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, इफ यू हैपन टू ऑब्जर्व द ओवरीज, तो कुछ ऐसे बड़े से गार्लिक जैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, we'll have this kind of structures over here. Right, so you'll have these ovaries will be seen like pair of ovaries will be observed over here. अब pair of ovaries को अगर आप ऑब्जर्व करते हो थोड़ा और ध्यान से, तो आपको ऐसे कुछ ऐसे उसके अंदर लाइंस मिलेंगे। ऐसे आपको लगेगा ऐसे कुछ के अंदर, दूर से देखोगे तो लाइंस ऐसे आपको देखने के लिए आपको मिलेंगे। सो ऐसे लाइंस आपको मिल जाते हैं आपके ओवरीज के अंदर। और ये जो लाइंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हर एक ओवरी में होते हैं 8। अभी मैं यहाँ पे 8 बना दे रहा हूँ, बोलोगे सर आपने तो 4 ही बनाया है, ये तो गलत हो गया, ये सब मत बोलना। You will find total 8 lines will be seen over there, right? So these structures over here are called as my ovrioles. So याद रखना, एक ओवरी के अंदर you will get to have 8 ovrioles. So इन्हें हम कहते हैं ovrioles। और याद रखना, एक सिंगल ओवरी के अंदर you will have 8 ovrioles will be seen। और इन ovrioles के अंदर ही बेसिकली आपका ओवा बनाया जाता है। इन्हीं ovrioles के अंदर you will get to have a ova has been formed। तो ये याद रखना, ओवरी के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके 8 ओवरियोल्स, और इन 8 ओवरियोल्स के अंदर ही आप अपना ओवा बनाते हो। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो ओवरीज यहाँ पे है, ये अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाएगी। यहाँ पे ऐसा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बनाती है, एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय ओविडक्ट। बेसिकली इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ओविडक्ट। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे बनाया, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ ओविडक्ट। सो 2 ओविडक्ट यहाँ पे बन जाते हैं। बेसिकली चैनल है जिसके थ्रू आप ओवा को आगे पहुंचा सकते हो। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब ये ओविडक्ट दोनों फ्यूज करके बनाते हैं कॉमन चैनल, और उस कॉमन चैनल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉमन ओविडक्ट। कुछ एक्सोटिक नाम नहीं है, वी कॉल इट एज अ कॉमन ओविडक्ट। एक कॉमन चैनल जो आपके यहाँ पे बन रहा है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कॉमन ओविडक्ट। इस कॉमन ओविडक्ट को काफी बार काफी सारी रेफरेंस बुक मेंशन करती है एज अ वजाइना एज वेल। दिस कॉमन ओविडक्ट many time is being referred to as a vagina as well। ठीक है, so I think you have a pair of ovary। ओवरी के अंदर आपको आप मिलेंगे, एक ओवरी में आपको मिलते हैं 8 ओवरियोल्स, एंड इन ओवरियोल्स के अंदर आपके बनते ओवा, और उन्हीं ओवा को आप ट्रेवल करा के लाओ के ओविडक्ट के अंदर, एंड ओविडक्ट से वो आपके आते हैं आपके कॉमन ओविडक्ट के अंदर, जिसे हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ वजाइना। राइट, तो पहले ये बताओ कि यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. सबने खुशी के बोलना है, राइट? ऑलराइट, so now what will happen also, you can see in this picture, you can see the ovrioles भी आपके यहाँ पे देखिए, जो लाइन से बेसिकली आपके यहाँ पे ओवरियोल्स है, राइट? 8 होती है, यहाँ पे भी 8 नहीं है, फिर तो लोग गिनोगे, मुझे बता के वापस बोलूँ बताएगा सर यहाँ पे तो 4 ही है सर, 8 नहीं है, 8 होती है, याद रखना है। ठीक है, you'll have 8 ovrioles over here। They will form the oviduct and then they will form the common oviduct, जिसको हम इवन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे एज अ वजाइना, राइट? This is also called as a vagina over here। After that what will happen ना, ये जो आपको जो वजाइना, ये जो कॉमन ओविडक्ट है, दिस विल ओपन इनटू अ चेंबर। तो मैं यहाँ पे हाफ डायग्राम से बताता हूँ। तो जो मेरा कॉमन ओविडक्ट है यहाँ पे आपका, यहाँ पे दिस विल ओपन इनटू अ चेंबर। अब चेंबर में जहाँ पे ये ओपन होगा, जो ओपनिंग होती है, जो होल होता है यहाँ पे, that hole over here is my female genital pore। This is your female genital pore। ये आपने लेबल नहीं किया हुआ, बट नो दैट my female genital pore। और ये बेसिकली आपका ओवन हो रहा है एक चेंबर के अंदर। ये आपका हार्ट शेप का एक यहाँ पे चेंबर होता है, जिसके अंदर ये करेगा ये अपना ओपनिंग। There's opening into a heart shaped chamber over here। अभी जो हार्ट शेप वाला जो चेंबर आपके सामने यहाँ पे है, दैट चेंबर इज कॉल्ड एज माय जेनाइटल पाउच। जो पूरा चेंबर मेरे पास यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड एज माय जेनाइटल
pouch. So that is something which has happened. तो ये जो आपका चेंबर है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऐसे जेनाइटल पाउच। ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। अब जेनाइटल पाउच में आपकी दो चीजें होती है यहाँ पे। जेनाइटल पाउच में अगर आप लेबलिंग में भी देखोगे, आपको यहाँ पे दो चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू मेक देम रफली ओवर हियर। एक तो बोर्ड शेप का एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ पे, राइट। थोड़ा बोर्ड जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन बोर्ड जैसा इसे हम बोलते हैं, बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर। एंड दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय जेनाइटल चेंबर। एक तो यहाँ पे आपका होगा, दैट इज योर जेनाइटल चेंबर। This is called as my genital chamber. And then lower wale part mein, you can see over here, you can in the lower part of the genital chamber, this area, free area is called as my vestibula. Vestibulum, sorry, vestibulum. So एक बार फिर यहाँ पे बता रहा हूँ, आपका जो यहाँ पे कॉमन ओविडक्ट था या वजाइना था, वो बेसिकली आपका ओपन हो रहा होता है एक बड़े से चेंबर के अंदर, उसे हम कहते हैं एज अ जेनाइटल पाउच। अब इस पाउच में आपको दो चीजें दिखती है, एक तो आपको दिखता है आपके यहाँ पे जेनाइटल चेंबर आपको दिखता है, और दूसरी चीज आपके यहाँ पे दिखता है आपका वेस्टिबुलम। फिलहाल आप इतना याद रखो इसके अंदर, ठीक है। अब जो वेस्टिबुलम यहाँ पे है, यहाँ पे आप रखते हो ऊथिका को। दिस इज अ प्लेस वेयर द ऊथिका हैज बीन केप्ट। ये वो जगह होती है जहां पे आपका ऊथिका रखा जाता है। सो ओवर हियर द ऊथिका इज केप्ट। अब आप बोलोगे यहाँ पे कि सर ये ऊथिका क्या है, राइट। ऑब्वियसली नहीं बोलोगे तभी मैं बताऊंगा, राइट। सो ऊथिका जो आपको यहाँ पे होता है, सो लेट्स ट्राई टू सी ऊथिका यहाँ पे मेरा क्या होगा। अब जब भी हम बात करते हैं ऊथिका की, व्हेनेवर यू डिस्कस ऊथिका, तो ये आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो यू विल हैव अ ऊथिका, और ये जो ऊथिका यहाँ पे होता है, दिस इज एक्चुअली अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। बहुत बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते कॉकरोच, देखा जाए तो। वहां पे वो स्पर्मेटोफोर बना रहा है, यहाँ पे लोग ऊथिका बना रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माय ऊथिका ओवर हियर। अब ये जो ऊथिका यहाँ पे होगा, इसके अंदर आप रखते हो अपने एग्स को। तो ये लोग भी एग को ऐसे रिलीज नहीं करते, ये बेसिकली एग्स को रखते ऊथिका के अंदर। तो ये बात याद रखना। सो दिस एग्स आर बीन केप्ट इन द ऊथिका। तो मैं यहाँ पे ई लिख के यहाँ पे गोल बना दूंगा, जस्ट टू टेल यू दीस आर ऑल माय एग्स। तो ऑल द एग्स याद रखना, दे आर बीन केप्ट इन द ऊथिका। तो इतनी बात यहाँ पे फिलहाल रखो आप याद। और ये ऊथिका, अगर आपको ऊथिका देखना है कॉकरोच के अंदर, तो आप वेस्टिबुलम वाले साइड पे आप जाके देखोगे। आप वेस्टिबुलम साइड ऐसे आप जाके खोलोगे और फिर आप देखोगे अच्छा ऊथिका, फिर आप उसे निकाल सकते हो। दैट इज समथिंग यू कैन डू, राइट। सो ऊथिका इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर व्हिच यू विल फाइंड इन द वेस्टिबुलम। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये वाली लेबलिंग हमने यहाँ पे देख ली, ये सारी लेबलिंग हमने यहाँ पे देखी कि यार यहाँ पे जेनाइटल चेंबर है आपका, यहाँ पे वेस्टिबुलम है आपका, यहाँ पे ये सब हमने लेबलिंग जो देख ली उसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि हम उससे वाकिफ हो जाए। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पे, राइट। एक बलून बिल्कुल फुला हुआ है, एक बलून बिल्कुल ऐसा लाइक कंप्रेस्ड है या उसमें एयर नहीं है। सो दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्पर्मेथिका। ये याद रखना है, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज माय स्पर्मेथिका। सो ये भी एक चीज याद रख लेना, दैट यू विल हैव दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर। सो समवेयर ओवर हियर यू कैन हैव दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर, एंड इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्पर्मेथिका, राइट। एक नॉन फंक्शनल होता है, एक फंक्शनल होता है। सो यू विल हैव दिस स्पर्मेथिका। तो अब देखते हैं स्पर्मेथिका मेरा यहाँ पे क्या करता है। सो विल हैव स्पर्मेथिका। अब जो स्पर्मेथिका आपके पास यहाँ पे है बलून लाइक स्ट्रक्चर, याद रखना इसका काम होता है जब इनिशियली आपका स्पर्मेटोफोर आता है तो उसको आप वहां पे स्टोर करते हो। तो इनिशियली जो स्पर्म आपके आते हैं, सो स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, या आप इवन लिख सकते हो स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोफोर। तो इनिशियली जब आपका स्पर्मेटोफोर आता है तो उसको आप स्टोर करोगे आपके स्पर्मेथिका के अंदर। ये बात याद रख लो आप यहाँ पे। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू कि मेल के पास से जो हमारा स्पर्मेटोफोर जो बैग आ रहा था, उसको आप स्टोर करोगे स्पर्मेथिका के अंदर। प्लीज ये नाम को लेके कुछ मिक्स आउट मत कर लेना कि स्पर्मेथिका स्पर्मेटोफोर बना रहा है, ऐसा कुछ मत सोचना। ये आपको फीमेल के अंदर मिल रहा है और इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म या स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोफोर।
आप कोई भी टर्म आप यहाँ पे याद रख लीजिए, चलेगा, एग्जाम में अगर आ गया तो आप संभाल लेंगे। सो दिस इज व्हाट दे आर नोन फॉर। तो एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से रखना, वेस्टिबुला के अंदर आपको ऊथिका मिलेगा, वो बैग हम वहां पे रखते हैं। और आपका स्पर्मेथिका के अंदर आप बेसिकली अपने स्पर्मेटोफोर जो मेल के साइड से आएंगे उन्हें आप करोगे यहाँ पे स्टोर, दे आर बीन स्टोर्ड ओवर हियर। अब ये बता दो क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक सबको? Yes, yes, sir. sir. ठीक है, तो प्लीज यहाँ तक आई होप यहाँ पे चीजों को क्लियर रखना, यहाँ तक मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। अब इसके जो लास्ट लेबलिंग आपके यहाँ पे लिख रही है जो हमने डिस्कस नहीं की, कौन सी है? आप लोग मुझे बताइए कौन सी है लास्ट लेबलिंग जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की? गोनाडोफाइसिस। ठीक है, एक नाम गोनाडोफाइसिस एक आपका यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा सो एक आप यहाँ पे कोलेटरल ग्लैंड और एक आप यहाँ पे गोनाडोफाइसिस। गोनाडोफाइसिस आर सिमिलर टू योर फेलोमियर्स, गोनाडोफाइसिस आर सिमिलर टू द फेलोमियर्स ओवर हियर, राइट। कोलेटरल ग्लैंड हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कोलेटरल ग्लैंड का जब आप डिस्कशन करोगे यहाँ पे, सो इसको हम देखते हैं कि यार ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये भी आप समझ जाओगे क्योंकि आप लोग काफी समझदार लोग हैं। So we'll have a कोलेटरल ग्लैंड, लोग अभी हंस रहे, जब समझदार हो रहा तो हंस रहे हैं, इवन दे नो ये क्या बोल दिया सर आपने ये क्या ही बोल दिया आपने, राइट। सो यू हैव दिस कोलेटरल ग्लैंड। अब कोलेटरल ग्लैंड, ओह या कोलेटरल ग्लैंड, अब कोलेटरल ग्लैंड जो आपका यहाँ पे होता है, याद रखना दिस ग्लैंड ओवर हियर विल बी हेल्पिंग यू आउट इन मेकिंग ऊथिका। सो ऊथिका का जो सिक्रीशन होता है या ऊथिका फॉर्मेशन, शॉर्ट में लिख दो, ऊथिका फॉर्मेशन आपका कोलेटरल ग्लैंड करेगा। तो ये स्टोरी आप याद रख लेना, दैट ऊथिका का फॉर्मेशन जो आपका यहाँ पे होगा दैट इज डन बाय माय कोलेटरल ग्लैंड, ठीक है। तो इसमें से जो आपका सिक्रेशन निकलता है वो आपका ऊथिका बना के देता है। अभी तो हमने देखा था कि यार ऊथिका रखा जाता है वेस्टिबुलम के अंदर, लेकिन हमने ये नहीं बात किया था कि ये बैग बनता कहाँ पे, तो ये बैग बनाता है मेरा यहाँ पे कोलेटरल ग्लैंड। सो दैट इज समथिंग इट इज नोन फॉर, तो ये चीज आप यहाँ पे रखना याद। तो अगर मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दूं यहाँ पे, तो कोलेटरल ग्लैंड में आपका ऊथिका बनेगा, ऊथिका को आप रख दोगे वेस्टिबुलम के अंदर। जब आपके स्पर्म आ रहे हैं तो स्पर्मेटोफोर जब आपका आ रहा है तो आप उसे रखते हो इनिशियली स्पर्मेथिका के अंदर। अब वहां से स्पर्म को रिलीज किया जाता है और उन्हें डाला जाता है आपके ऊथिका के अंदर। तो अल्टीमेटली पता है आप क्या करते हो? अल्टीमेटली आपका जो ऊथिका है उसके अंदर आपके पास एक तो है ही पहले से, इसके अंदर आप अपने स्पर्म्स भी आप डाल देते हो। एक तो आपके पास पहले से ही था, आपने क्या किया, इसके अंदर आपने यहाँ पे आपके स्पर्म्स भी डाल दिए, यू हैव आल्सो एडेड योर स्पर्म्स ओवर हियर, राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे करते हो। तो बेसिकली जो फीमेल कॉकरोच होती है ना, वो जब एग ले करती है तो वो ऊथिका को ले कर रही होती है। जब फीमेल कॉकरोच जो एग ले कर रही होती है तो एक ऊथिका को ले करती है। और आप समझ सकते हो अगर एक ऊथिका के अंदर 15-16 स्पर्म्स है, 15-16 एग्स है, तो सिंपल सी बात है एक कैप्सूल या एक ऊथिका में से आगे बहुत सारे कॉकरोच निकलेंगे। और इसलिए काफी कम टाइम के अंदर कॉकरोच का नंबर बहुत जल्दी बढ़ता है, क्योंकि सिंगल ऊथिका में से आपको दिखेगा कि 15, 16, 17, 18 कॉकरोच आपके निकल के बाहर आ रहे हैं। क्यों निकल के बाहर आ रहे हैं? क्योंकि इतने सारे आपके स्पर्म होते हैं उसके अंदर और उतनी सारे वहां पे आपके एग होते हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि एक बार आपका ऊथिका बन गया तो उस ऊथिका के अंदर आप अपने स्पर्म्स को आप यहाँ पे डाल दोगे। ये स्पर्म जो स्पर्मेटोफोर में थे, जिसको आपने स्टोर किया था स्पर्मेथिका के अंदर, वहां से निकल के आप ऊथिका में उन्हें आप रिलीज कर देते हो। एक बार आपने इतना काम कर लिया, फिर आपको कुछ नहीं करना एज अ कॉकरोच, आपने अपना मेन पर्पस यहाँ पे सर्व कर दिया। अब आप इस ऊथिका को बस आप कहीं ना कहीं कर दोगे आप प्लेस, कोई अच्छी जगह जहाँ पे आप झाड़ू ना मारते हो, जहाँ पे आपका ध्यान ना जाता हो, राइट, वहां पे कॉकरोच जाके उसे कर देगा प्लेस। बेसिकली गटर के पास में प्लेस कर देगा वो, राइट। या कई बार ऐसे कोने में प्लेस करता है जहाँ पे आप लोग देखते ही नहीं हो, सिर्फ दिवाली में साफ सफाई के टाइम पे देखते हो, बाकी आप नहीं देखते, तो वहां पे जाके उसे कर देगा वहां पे वो प्लेस। तो ये चीज पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो प्लीज याद रखना कि ऊथिका बना कौन रहा था? मेरा कोलेटरल ग्लैंड। स्पर्मेथिका का काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोफोर्स। ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर याद रखना। अब मुझे बताओ क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोगों को भी समझ आ रहा है, बाकी लड़कों और बाकी लड़कों को भी समझ आ रहा है?
अभिषेक, पुनीत, पीयूष, आकाश, हिम्मत सिंह, आई होप आपको भी समझ आ रही है सारी चीजें, यस सर। राइट? जबरदस्ती Yes, sir. नहीं आ रहा तो बोलो कि सर कंफ्यूजन है अभी भी, सो वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट, ठीक है? और बाकी लड़कों को भी आई होप समझ आ रहा है, कनिका, काजल, Yes, sir. and Akshara, and all the girls, Ayushi, Anshika, Shivanshi, all of you. I hope it's clear to all of you. Yes, sir. ठीक है? Alright, तो ये चीजें आपके यहाँ पे हो रही है। अब देखो आपसे अब यहाँ पे ज्यादा कुछ स्टोरी में रह नहीं गया। अब आपको करना कुछ नहीं है। एज अ फीमेल कॉकरोच व्हाट इट विल डू ना, इट विल जस्ट ले आउट ऑल द ऊतिका। उसने कुछ नहीं करना, अब ऊतिका को वहां पे करना है ले, राइट? हर थोड़े थोड़े दूर जाके वो ऊतिका को ले करेगी। जनरली वो ऐसे जगह पे जाके ले करेगी ऊतिका को जहाँ पे सेफ्टी मेंटेन होती है उनके बेबीज की, राइट? ऐसा नहीं कि आपके एकदम सामने उसने ले करना है, राइट? ऑब्वियसली बात है। सो दैट इज समथिंग द कॉकरोच विल डू नाउ। सो लेट्स सी व्हाट इज बीन गिवन इन द एनसीईआरटी। फटाफट एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट, ठीक है? सो ओवरीज लाइज लैटरली ऑन द सेकंड एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर आपको मिलेगा आपके ओवरीज यहाँ पे। वहां पे आपका 4th तक था, यहाँ पे आपका 6th तक है आपका सेगमेंट जहाँ पे आपको मिल रहा है। Each ovary is formed of 8 ovarian tubules जिन्हें हम कहते हैं ovarioles, containing a chain of developing ova। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Oviduct of each ovary unite to form a single median oviduct जिसे हम कहते हैं vagina, which opens into the genital chamber, जो बेसिकली आपका genital chamber में ओपन करेगा, ठीक है? और you can simply say it will open into the genital pouch, वो भी आप बोल सकते हो यहाँ पे, right? Then a pair of spermatheca is present in the 6th segment, which opens into the genital chamber। आपका स्पर्मेथिका भी आपको मिलेगा यहाँ पे, जो आपका ओपन करता है आपके जेनाइटल चेंबर के अंदर। याद रखना इसका एक ही काम होता है, स्पर्मेटोफोर को करना स्टोर, जिसके अंदर आपके होते हैं यहाँ पे स्पर्म्स, राइट? स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, they are fertilized, their fertilized eggs are encased in the ootheca। तो स्पर्म्स को आप ट्रांसफर करते हैं स्पर्मेटोफोर के थ्रू, और आपके जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो आपको ऊथिका के अंदर आपके मिल जाएंगे। फर्टिलाइज एग मतलब आपके जो ऊथिका हमने यहाँ पे बनाया था ना, इसके अंदर आपने स्पर्म को भी डाल दिया, एग को भी डाल दिया, नाउ इट बिकम्स अ फर्टिलाइज एग। तो ये उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली वहां पे लिखा हुआ है, लाइक ब्रेकआउट करके नहीं बताया आपको। सो ये आपको मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये याद रखना, डार्किश रेडिश टू ब्राउन कैप्सूल। बेसिकली एग जो ये होते हैं इनका कलर ये होता है रेडिश या ब्राउन कैप्सूल, 8 mm लॉन्ग। फीमेल ले अराउंड 9 to 10 ऊथिका। फीमेल आपकी 9 से 10 ऊथिका ले करती है एक टाइम पे, जिसके अंदर 14 से 16 एग्स होते हैं, याद रखना। सो फीमेल इज गोइंग टू ले अराउंड 9 to 10 ऊथिका विच विल हैव अराउंड 14 to 16 एग्स। इसलिए मैंने आपको बोला कि एक सिंगल ऊथिका में से 14 से 15 कॉकरोच निकल के आते हैं, याद रखना। एक सिंगल ऊथिका में से आपके 14 to 16 कॉकरोच निकल के बाहर आएंगे, which is quite a huge number, right? आप कितना ही चप्पल से मारोगे उन्हें, नंबर तो बढ़ता रहेगा। You have to do something concrete। तो क्या करना चाहिए घर के अंदर कॉकरोच को खत्म करने के लिए, बताइए, ये भी बताइए आप लोग। क्या करना चाहिए? हीट का उपयोग करना चाहिए। हीट का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और कुछ? चलो एक आपने लाइजॉल। लाइजॉल से बेटा टाइल्स साफ होती है, कॉकरोच थोड़ी साफ होते उससे। और कुछ? तो हो जाता है ऐसा कई बार। क्लीनिंग, कुछ बोला पूरा वापस बोलना। क्लीनिंग करनी चाहिए। रेपेलेंट, ठीक है। क्लीनिंग आपको रखिए, हाँ क्लीनिंग रखिए आप लोग, ताकि कॉकरोच आए ही ना। कॉकरोच भी आके बोले अरे ये तो बहुत साफ सुथरा घर है, सॉरी कांट लिव हियर। एक चीज होती है बेटा यहाँ पे, समथिंग यू कॉल्ड हिम एज अ पेस्ट कंट्रोल। सुना है आप लोगों ने? ठीक है, मैं बताता हूँ होता क्या है। पेस्ट कंट्रोल में क्या होता है, लाइक देयर विल बी अ टीम जो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। दे विल कम एट योर होम एंड वो आपके पूरे घर को लाइक दवाइयाँ डालते कुछ ऐसी, जिसके थ्रू आपके घर में कोई भी कॉकरोच या और भी कोई अगर इंसेक्ट हो उनकी डेथ हो जाती है। एंड दे डोंट ग्रो फॉर सेवरल ईयर्स, लाइक 2 से 3 साल के लिए एक बार आपने करा लिया तो आपके घर में कॉकरोच नहीं आते हैं, राइट? सो ये भी कराया जाता है, एटलीस्ट अर्बन सिटीज में काफी कॉमनली कराया जाता है, बिकॉज में आप ज्यादा नहीं करा सकते, लाइक यू कैन नॉट ऑलवेज यूज हिट एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज बीन डन। रेपेलेंट यूज करने का यूजुअली दिक्कत ये आता है कभी कभी कि किचन में रेपेलेंट आप यूज करना प्रेफर नहीं करते। किचन होता है ना वो, इसलिए जनरली आप काफी कोशिश करते हो कि करो आप यूज, लेकिन किचन में ज्यादा यूज ना करो, बिकॉज यू हैव ऑल योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ओवर देयर, दैट्स व्हाई।
सो पेस्ट कंट्रोल एक बार करा लिया, सो दैट बिकम्स अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर डीलिंग विद द कॉकरोच। ठीक है, तो इतना स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आपको इतना स्टोरी याद रहता है देन दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। तो ये होती है स्टोरी आपकी, और दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ द मेल एंड फीमेल कॉकरोच एंड देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्या ये दोनों सिस्टम, या दोनों छोड़ो, फीमेल सिस्टम क्या आपको यहाँ पे क्लियर कट क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. ठीक है, तो इसे याद रखना जो भी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इफ एट ऑल सी अगेन लाइक वी आर फोकसिंग ऑन ऑल द स्मॉल स्मॉल थिंग, बिकॉज स्टेटमेंट आ जाती है ना तो दिक्कत आती है। स्टेटमेंट आपको क्लियर कट मालूम हो, इसलिए हम लोग हर एक चीज को निकाल के उसको थोड़ा सीख रहे ध्यान से। सो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दैट। ठीक है, यू विल से कि सर ये नहीं है इनसाइड में मेंशन क्यों कर रहे हैं हम लोग। यू माइट नेवर नो ना व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट दे आर गोइंग टू आस्क यू, बिकॉज कॉकरोच के अंदर से आ जाता है इसलिए। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, दीस आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पे आपके, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट्स सी दैट they are pests because they destroy food and contaminate it with the smelly excreta। बिल्कुल ये आपके पेस्ट होते हैं, इनको मारना जरूरी होता है, आप इन्हें लाइक ग्रो नहीं करते। they also transmit bacterial disease like your cholera, typhoid and tuberculosis। tuberculosis फिलहाल के लिए आप इग्नोर करो, राइट। ठीक है, ये जनरली कॉकरोच मेन कॉज इसका नहीं होता, राइट। काफी कम केसेस में कॉकरोच आपका इसका कॉज होता है। मेनली इट्स गोइंग टू बी कोलेरा एंड टाइफाइड आपके जाते हैं, कॉकरोच जाते हैं। बेसिकली कॉकरोच कहीं गलत जगह पे घूम फिर के आएगा, आपके खाने में आके बैठेगा, फिर वो कहीं और चला जाएगा एंड यू डोंट इवन रियलाइज एंड देन यू ईट दैट थिंग। सो दैट इज हाउ योर कोलेरा एंड टाइफाइड गेट ट्रांसमिटेड, राइट। किसी को याद है ये बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है कोलेरा एंड टाइफाइड? बैक्टीरिया से। ऑलराइट, बढ़िया। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया वायरस? मे बी बैक्टीरिया, या मे बी बैक्टीरिया। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो, और इतनी चीज आपको लगती है यहाँ पे याद। सो दीज आर द टू टॉपिक्स व्हिच वी हैव कवर्ड। अगली चीज जो हमें देखनी, जो हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द नर्वस सिस्टम इन द कॉकरोच। दैट इज अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा, मैं चाहता हूं कि आपको जो कराया गया है पहले तो आप वो याद रखें। ऑब्वियसली कॉकरोच की बात करें तो मुझे कॉकरोच की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि नर्वस सिस्टम कहाँ पे होता है? Ventral side. ऑन द वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड पे आपको मिलेगा यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम, राइट। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, हियर यू विल गेट टू हैव सम टर्म्स। अच्छा एक चीज हम यहाँ पे बात करते हैं। कॉकरोच में देखा गया है कि आपको बहुत अच्छे अमाउंट में नर्वस सिस्टम आपको मिलता है आपके वेंट्रल साइड पे। हेड में भी आपका नर्वस सिस्टम होता है बट बहुत ज्यादा नहीं होता। तो इसलिए शायद आपको मैंने शायद ये बैच का दूसरे बैच को शायद बताया था मैंने कि अगर आप हेड को अगर आप कट कर देते हो कॉकरोच के, तब भी वो रह लेगा, तब भी वो कुछ दिनों तक काफी हैप्पीली वो रह लेगा। हैप्पीली तो नहीं रहेगा, हैप्पीली टर्म यूज करना सही नहीं है, बट वो रह लेगा, वो जिंदा रह लेगा, राइट। बिकॉज इवन इफ यू रिमूव द हेड ओवर देयर ना, हाँ वो ओरिएंट नहीं कर पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा, बट वो जिंदा रहेगा कुछ टाइम के लिए। You will find majority of a large amount of nervous system is seen on the ventral side। हेड में भी होता है लेकिन ज्यादा आपको मिलता है वेंट्रल साइड पे। तो अगर आप निकाल भी दो हेड वाला पार्ट, तब भी उसके लाइक इट कैन सर्वाइव फॉर फ्यू डेज, और कुछ दिनों के बाद उसकी हो जाएगी वहां पे डेथ, क्योंकि वो खाना नहीं खा पा रहा, ओरिएंट नहीं कर पा रहा। सो आफ्टर दैट इट विल डाई। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू डू, राइट। अब नर्वस सिस्टम के अंदर याद रखना, यू विल हैव समथिंग लाइक योर सुप्रा esophageal ganglia। So you will have something like your supraesophageal ganglion and you will have something like your subesophageal ganglion। उसी तरीके से आपके हेड वाले पार्ट के अंदर, या मैं कहूंगा ईसोफेगस वाले पार्ट के अंदर, उसके पास में you will have the supra and you will have the subesophageal ganglion। तो ये दो टर्म्स पहले आप यहाँ पे देख लो, you will have a supraesophageal ganglion and you have a subesophageal ganglion। अब ये जो दो मेरे यहाँ पे गैंग्लियन होते हैं, the two ganglions you can see over here, ये
एक दूसरे के साथ रहते हैं यहाँ पे कनेक्टेड। ये गैंग्लियन जो आपके यहाँ पे होंगे, दे विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर। और जो कनेक्शन यहाँ पे होता है, उस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव। ठीक है, अब ये जो 3 टर्म्स है, हाँ जी, यहां से हम कल स्टार्ट करेंगे, घबराइए मत। ये 3 टर्म्स को आज रात को आप याद मत करिएगा, ठीक है। यहाँ से हम कल देखेंगे कि क्या है और ये व्हाट दे एक्चुअली डू। व्हाट दे डू में ज्यादा कुछ हमें देखना नहीं है, बट ये टर्म को आपको एक बार देखना, याद रखना पड़ेगा। दैट्स इट। आज के लिए ये याद रखिए, ये स्लाइड पे देखिए ही मत, आइए ही मत ये स्लाइड के ऊपर। जो आज हमने जो 2 सिस्टम किए ना, मेल और फीमेल वाले, उनको बस याद रखिए, राइट। ऐसा समझिए कि ये तो कुछ नहीं कराया अभी तक। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द थिंग्स यू हैव डन। उसके पहले जो भी कराया था उसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर वो याद रहता है देन इट्स गुड टू गो एवरीथिंग, राइट। तो वो याद रखना है आपको यहाँ पे। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज की क्लास में। तो 2 चीजें हमने यहाँ पे की है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लीजिएगा। आई ट्राई टू शेयर विद यू द असाइनमेंट सेपरेटली, ताकि आप क्वेश्चन और इसके सॉल्व कर पाए, ताकि अपकमिंग जो टेस्ट होने वाला है उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए यहाँ पे, ठीक है। So yeah, we'll be doing that. I'll try to share the assignment with you by the end of the day. Possibly, I'll try to share with you. ठीक है. So yeah, that's it. ये 2 चीज हमने यहाँ पे की है, and let's not go beyond this. And अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है, या अगर आपको इसमें कोई चीज समझ नहीं आई है, then आप बताइए कि आपको क्या सीखना है इसके अंदर। If there is something which is not clear to you, अगर मेल में समझ आ गया, फीमेल अगर कोई चीज समझ नहीं आई है, then please ask me. So I'll make sure that it gets clear to you. बताइए। सर आपने चैप्टर सर भेजा नहीं मुझे। वरुण क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वापस बोलना। सर आपने ना PYQ नहीं भेजे सर चैप्टर में। बेटा पूरा मॉड्यूल तो शेयर किया हुआ इस चैप्टर का मैंने। सर इसका सर जो मैं सर आपको सर बोल रहा था। अरे तो वो भी तो सेंड किया हुआ है आपके साथ पूरा। आई हैव शेयर्ड द कंप्लीट, वो 1 to 10 जो चैप्टर्स है ना, वो एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर है बेटा, देखो आप। ओके सर। हाँ, ओपन ही नहीं किया, शेयर कर दिया मैंने, इन्होंने ओपन ही नहीं किया अभी तक। उसके अंदर यह 1 to 10 चैप्टर के सारे मॉड्यूल्स सर मैं नीचे देखा था, एंड फिर कह रहे कि सर आपने तो शेयर नहीं किया। सर ये देखिए, ये है हमारे 11th क्लास, देख लो, उसमें सब कुछ है। और बाकी लोग आई थिंक अश्वानी और एक दूसरे बैच से एक दूसरे स्टूडेंट है, आई विल शेयर दैट विद यू। जो आपके साथ शेयर करना है ना, मैं आज रात तक शेयर कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट देन, बोलिए वरुण, बोलिए। सर आप इतना कुछ